पागल। जैसा कि आपने कहा कि भारत के राज्य क्षेत्रों में 2 प्रकार की कम्युनिटी रहती है, आपके जानकारी में होना चाहिए। एक पीपल है, एक इंडिजिनस पीपल है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप मेरे को एक बात बताइए, अभी यहाँ जो सर्वे चल रहा है किस, एक मिनट सुनिए, अभी यहाँ पे जो सर्वे का काम चल रहा है सर, नेचुरल कम्युनिकेशन, कौन से अनुच्छेद के तहत यहाँ सर्वे हो रहा है? ये सूचना यदि सूचना या सर्वे का आपने जो अध्यादेश जारी किया है, सूचना जारी किया है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ आर्टिकल 13 के तहत 4 प्रकार के लॉ की परिभाषा में 4 प्रकार के कानूनों को बदला दिया। सुनिए मेरी बात, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे सर, आप बोल लीजिएगा, मेरे को बोलने तो दीजिए आप पहले। एक स्थायी विधायी कितने लोग हैं, सबका आर्टिकल मालूम है? आर्टिकल नहीं, एक मिनट सुनिए सर, सुन लीजिए। जैसे आप कर रहे हो सर, एक मिनट सुनिए, एक मिनट साइलेंट रहिए। जैसे आप एसडीओपी अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी है, आपकी एक सिपाही की सुरक्षा करना आपकी जवाबदेही, आपकी जवाबदारी कि आपके कर्मचारी को कोई खरोच नहीं आना चाहिए, कोई गाली गलौज नहीं देना चाहिए, आपकी जवाबदेही, आप रिस्पॉन्सिबल। ऐसे ही मेरे समुदाय, मेरी बात सुनिए तो सर, या मुझसे पूछ रहे हो? मैं ये आपको ये बताओ, मुझे बता रहे हो कि मुझे? मैं आपको बतला रहा हूँ, मैं ये भी बतलाना चाह रहा हूँ। मैं ट्रेनिंग किए हुए काफी समय हो गया, 25 साल की नौकरी हो सर, गई, मुझे अपना अधिकार मालूम है। बिल्कुल, अब मेरा अधिकार आपको बतला रहा हूँ, मुझसे पूछ रहे हो? मेरा अधिकार मैं आपको बतला रहा हूँ। सुनिए, जैसे आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिपाही की सुरक्षा करना, वैसे ही मेरे गांव के समुदाय की जो 12 गांव का पटेल है, एक मिनट सुनिए, 12 गांव के पटेल के, मेरे किसान भाई की, मेरी बहन भांजिनी की सुरक्षा करना मेरी एक जवाबदेही, संवैधानिक आधार से बात कर रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ मैडम आपको कि आप आर्टिकल 13 के तहत स्थायी विधायी स्रोत का पालन कर रहे हो, आप इस आर्टिकल 13 के तहत अस्थायी विधायी स्रोत का पालन कर रहे हो, आप आर्टिकल 13 के तहत प्रत्यायोजित विधायी स्रोत यानी कार्यपालिका का आप पालन कर रहे हो। मेरा प्रश्न है कि आप आर्टिकल 13 के तहत गैर विधायी स्रोत का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? यहाँ पे जो सर्वे कार्य चल रहे हैं, मेरा एक प्रश्न ये है कि प्रथागत प्रथा के क्षेत्र में, द एरिया ऑफ कस्टमरी प्रैक्टिस के एरिया में आप बगैर सूचना, अधिसूचना या नोटिस जारी आप जो कर रहे हो, क्या गैर विधायी स्रोत के ऊपर नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ के ऊपर में एप्लीकेबल होता है? क्या सुप्रीम कोर्ट आपको परमिट देता है? हाँ या नहीं? तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि आप यहाँ पे जो कार्य कर रहे हो, ये यहाँ पे जो प्रोसीडिंग आपकी हो रही है, ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक प्रतिक्रिया आप यहाँ प्रथागत प्रथा के क्षेत्र में, द एरिया ऑफ कस्टमरी प्रैक्टिस के क्षेत्र में, मुकद्दम सरकार जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलता है नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ, एक नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट इसको बोलता है। हम मानते हैं कि आपका जुडिशियरी क्षेत्र है, लेकिन उसमें भी आपका जुडिशियरी क्षेत्र में भी कुछ पाबंद है, कुछ टर्म एंड कंडीशन है। हम बात करते हैं नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 13 के तहत एक गैर विधायी स्रोत बोला गया है, कस्टमरी एरिया प्रैक्टिस बोला गया है, क्या आप उसका अनुपालन कर रहे हो? क्या यहाँ पे जो सूचना अधिसूचना जारी हुई आर्टिकल 239 के तहत, आप यहाँ पे आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हैं, विधि के समानता समक्ष, यहाँ पे आप आर्टिकल 12 का या 13 का उल्लंघन कर रहे हो, आप आर्टिकल यहाँ 21 का उल्लंघन कर रहे हो, आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता लेने का मैकेन डिसीजन, आर्टिकल आप यहाँ पे 91A का उल्लंघन कर रहे हो, आर्टिकल आप 141 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का जो निर्देश है उसका अनुपालन नहीं कर रहे हो। हम ये कहना चाह रहे हैं, बस इतना ही है मैडम, ये आप बतलाइए जी। आप जो आर्टिकल की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 13 से लेकर 21 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है? जो शासन के जो निर्देश दिए उस अनुसार यहाँ उपस्थित, ठीक है? जो शासन का निर्देश उसका अनुपालन करने के लिए हम इधर शासन, आपकी जो मांग है, आपने जो भी आपको दिया है, हमारा काम बनी है कि आपकी मांगों को ऊपर तक पहुँचाना, ठीक है? ये निर्णय हमारा नहीं है एडम लेने का, ये वरिष्ठ स्तर से लिया गया है, शासन स्तर से लिया गया है। आपको न्यायपालिका ने ये निर्देश नहीं दिया होगा, आप सर्वे कीजिए, ये आपका कार्यपालिका के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने आपके दिए हैं, ठीक है ना मैडम? ये आपका वक्तव्य है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी कहने पे आए। अब बात आती है न्यायपालिका की 1973 की, ठीक है मैडम? यहाँ पे जो हमारा ग्राम सभा है, यही सबसे बड़ा सुप्रीमो, ये मैंने नहीं बोला। 18 अप्रैल 2013 वेदांता के जजमेंट में आया है, मैं वो भी बतला देता हूँ, मेरी बात सुनिए मैडम आप पहले। 18 अप्रैल 2013 वेदांता के जजमेंट में गया है कि लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, उसके अधीन ग्राम सभा जो निर्णय लेगी वो सर्वोपरि है। हम लोग न्यायपालिका जाएंगे, हम लोग न्यायपालिका जाएंगे, लेकिन किस लिए जाएंगे कि यहाँ पे असंवैधानिक गतिविधि हो रही है, उसके लिए हम जाएंगे, ठीक है? हाँ, आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए जाएंगे। न्यायपालिका डिसाइड करेगी आपके प्राधिकारी के, आपके लोग सही है गलत है, वो निर्णय लेगा। हम सही है, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ के लोग, नॉन जुडिशियल के लोग हम सही है गलत है, वो निर्णय लेगा न्यायपालिका।